नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, आपने हाल ही में सुना भी होगा कि एपिस्टीन फाइल के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। हाल ही में उसमें एक ईमेल आया हुआ है। ईमेल के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। उसके बाद से ही कांग्रेस भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर पलटवार होना शुरू हो गई है। साथियों कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक बेशरम इंसान है। इसके साथ ही वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सेक्स रेपिस्ट में भी उनका उनका हाथ है। इसके साथ ही बाकी बार जो कांग्रेस बार जो मोदी से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। एपेस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया हुआ है। आपने हाल ही में देखा भी होगा कि एक ईमेल दिखाया गया है। उस ईमेल के थ्रू यह कहा जा रहा है कि उस ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम है। यानी कि आप ईमेल क्लियर तौर पे ये ईमेल देख सकते हो कि यहाँ पर है। तो ईमेल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ईमेल की कॉपी है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर है क्लियर लिखा होगा कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर फॉर द बेनिफिट के अनुसार। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहां पर इजराइल के कार्यक्रम के दौरान डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही सिंगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो एपेस्टीन है वो एपेस्टीन ने भी भारत के प्रधानमंत्री से कांटेक्ट किया था। उसके बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। इसके साथ साथ ही विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि इसका भारत के प्रधानमंत्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का है उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये फोटो में आप देख रहे होंगे, इस फोटो में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगिंग करते हुए एक डांस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि जेफरी एपिस्टीन द्वारा फ्रीजाइल में मोदी के डांस और गाने का भी जिक्र किया गया था। वह भारत इजरायली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था जिसमें भारतीय और इजरायली कलाकारों ने मोदी और नेतन्याहू के सामने गीत गाए थे, नृत्य किए थे। इस बात से ही कांग्रेस से प्रधानमंत्री के ऊपर पलटवार होती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देख करके आपका दिमाग बिल्कुल चकरा सकता है कि हाल ही में कैसे कैसे यहाँ पर घटनाएं घटी गई थी। इसके साथ साथ लगभग 30 लाख पन्नों से लगभग 30 लाख फाइलें वहां पर निकाली गई है। लगभग 2000 के आसपास वीडियो भी निकाले गए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था। इसके साथ ही पूरी दुनिया नोच खाने के बाद विश्व के राजकुमार बोले अब क्या खाऊं। एपेस्टी ने कहा नाबालिग बच्चियों का ताजा मांस, लेट मी चेक द क्वालिटी फर्स्ट। दल्ले बोले कर लो चेक, पहले जिंदा नोच खाना फिर पका कर है। फिर दुनिया भर के राजाओं राष्ट्र प्रमुखों ने भी यही किया था। उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके उनके जो मांस को भी खाया गया था इनके द्वारा। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया हुआ है। एपेस्टीन फाइल खुलासे पर पत्रकारों के सवाल से खुद हैंडल करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सफाई भी दे रहे हैं। यह वोल्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एपेस्टीन के साथ साजिश कर रहा था। मुझे कुछ अहम लोगों ने बताया कि इससे न सिर्फ मैं बरी हो गया बल्कि यह उस चीज के बिल्कुल उलट है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। रेडिकल लेफ्ट को आप जानते हैं, मैं वोल्फ कर मुकदमा भी करने वाला हूं। यानी कि प्रधान जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी धमकी भी दे दी है। उसके बाद से ये भारत का विदेश मंत्रालय भी सामने आया है। उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री का एपेस्टीन फाइल से कोई भी कॉन्टेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एपेस्टीन फाइल को लेकर के कांग्रेस द्वारा पीएम पर किए गए हमले को एकदम से नकार दिया है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी और भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इसी बीच एपेस्टीन फाइल के माध्यम से पीएम मोदी को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने एपेस्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। हमने तथाकथित एपेस्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का उल्लेख किया गया है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के तथ्य के अलावा ईमेल में किए गए बाकी सभी संकेत एक दोषी अपराधी की घटिया और निराधार अटकलों से अधिक कुछ भी नहीं है जिन्हें गौर निंदा के वे साथ खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि यह स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से दिया गया है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि 24 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के कुछ ही दिन पहले जेफरी एपेस्टीन ने स्टीव बैनन को बताया कि उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वाशिंगटन में उससे कोई भी बात नहीं करता है। मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान है। मोदी स्टीव
बैनन के साथ विजन से पूरी तरह सहमत थे। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एपेस्टिन इसे सेट कर सकता है। यानी कि 2019 में चुनाव के ठीक आसपास है, मोदी एक बदनाम अमेरिकी जैपी एपेस्टिन से क्यों मिल रहे हैं, जब वास्तव में कोई उनसे बात करने की परवाह भी नहीं करता हो। तो मोदी अमेरिका के साथ है, अपनी दोस्ती के बारे में देश से क्यों झूठ बोल रहे थे। गलवान संकट के समय भी उन्होंने अपने मुख्य दुश्मन चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी। अमेरिका मीडिया कार्यकारी राजनीति के रणनीतिकार पंडित स्टीव बैनन के किस विजन से मोदी सहमत थे। क्या बैनन और मोदी के बीच यह प्रस्तावित बैठक हुई थी, इसमें क्या चर्चा हुई। हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग की वेबसाइट पर दस्तावेज इन वीडियो के द्वारा इन फाइलों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा प्रधानमंत्री के ऊपर की वो भी इस घटना में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जेफरी एप्स्टीन के फाइल में ट्विटर के मालिक एलन मस्क का भी नाम है। एक ईमेल में मस्क उनसे पूछ रहे हैं कि आइलैंड पर वाइल्डेस्ट पार्टी कब होगी। वाइल्ड पार्टी मतलब अरबपतियों का शकल रहा है, यानी कि अरबपति लोग वहां पर जाकर पार्टियां करते हैं। वहां पर छोटी छोटी बच्चियां होती है जिनका यौन शोषण भी किया जाता है। उनको एक शख्स की तरह परोसा जाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वाइल्ड पार्टीज किया करते थे। बड़ी बात तो यह है कि इन ईमेल्स में एलन मस्क अपनी पत्नी को भी साथ लाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने यह कहा कि जेफरी एप्स्टीन से उन्हें कई बार आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। वैसे ये चीजें बाहर आ भी जाए तो मस्क गेट्स जैसे नामों के लिए कोई भी समस्या नहीं होती है। ये चीजें मुद्दा नहीं बनती है। जिनके पास अरबों डॉलर है उन्हें क्या फर्क इससे पड़ने वाला है। तो उसके बाद से ही इंडिया रविशेष एपेस्टिन फाइल है रेफरेंस टू पीएम मोदी कॉल्स इट तेजी रुमिनेशन है, यानी कि प्रधानमंत्री को भी इसमें घसीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री का नाम केवल एक ईमेल में लिया गया था। उस ईमेल में नाम आने की वजह से ही कांग्रेस की पार्टी प्रधानमंत्री के ऊपर पलटवार हो चुकी है, साथ ही हमलावर भी हो चुकी है। साथ ही वो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने इस नाम आने से उनको क्लियर करना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।